अहो तिच्या नंदेनी 2 महिन्यापूर्वी एवढी तिला मारली, तिच्या अंगावरती तुपली. दोघी सासू माय लेकींनी तिला गाडीत आणली, बालेवाडीपर्यंत आली. इतके टॉर्चर करत 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 आली. पुणे के भूकरम इलाके में 16 मई 2025 को 26 वर्षीय वैष्णवी हगवने की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत में पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है। ये मामला न केवल घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न की भयावहता को उजागर करता है, बल्कि राजनीतिक प्रभाव और सामाजिक ढांचे पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। अब घटना की शुरुआत ऐसे होती है कि एक प्रेम विवाह से त्रासदी तक का ये सफर रहा है। वैष्णवी की शादी एनसीपी अजित पवार गुट के पूर्व पदाधिकारी राजेंद्र हगवने के छोटे बेटे शशांक से हुई थी। ये एक प्रेम विवाह था जिसमें वैष्णवी के माता पिता ने 51 तोला सोना, चांदी के बर्तन, एक फॉर्च्यूनर कार और नकद उपहार भी दिए थे। इसके बावजूद ससुराल पक्ष ने उनसे 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग की, जिससे वैष्णवी पर मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ता गया। अब इसके बाद हुआ ये कि 16 मई को वैष्णवी का शव उसके ससुराल में फांसी से लटका मिला। शुरुआत में इसे आत्महत्या माना गया, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो सबके होश उड़ गए। वैष्णवी के शरीर पर 30 से अधिक चोटों के निशान पाए गए, जिससे अब हत्या की आशंका गहराई है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ससुर राजेंद्र हगवने और देवर सुशील फरार हो गए, जबकि पति शशांक, सास लता और ननद करिश्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने हत्या और दहेज उत्पीड़न की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। राजेंद्र हगवने और उनके बेटे सुशील को 23 मई को पुणे के स्वर्गेट इलाके से भी गिरफ्तार कर लिया गया और 28 मई तक पुलिस हिरासत में रखा गया है। एनसीपी ने दोनों को ही पार्टी से निष्कासित कर दिया है और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश भी दिए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में वैष्णवी की मौत के बाद पुणे की प्रमुख मराठा परिवारों ने एकजुट होकर घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने भव्य शादियों को हतोत्साहित करने, महिलाओं को सशक्त बनाने और ससुराल में उत्पीड़न करने वाले परिवारों को सार्वजनिक रूप से उजागर करने का संकल्प लिया है। एक कार्यकारी समिति का गठन किया गया है जो दीर्घकालिक सुधारों का मार्गदर्शन करेगी। अब इस पूरे मामले में जहां वैष्णवी के आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, वहीं उसका परिवार बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है। वैष्णवी की एक 10 महीने की बेटी भी है, जिसे महाराष्ट्र महिला आयोग के हस्तक्षेप से उसके नाना नानी को सौंप दिया गया है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है और समाज से ऐसी घटनाओं के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहा है। वैष्णवी हगवने का मामला पूरे महाराष्ट्र को ही नहीं, पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये मामला न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि ये समाज में व्याप्त दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और राजनीतिक प्रभाव के दुरुपयोग की गहरी समस्याओं को उजागर करता है। इस घटना ने समाज को आत्ममंथन करने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। कारण न्यूज़ भी इस पूरी घटना का कड़ा निषेध करता है और आरोपियों के ऊपर में कड़ी से कड़ी सजा करने की जो है मांग करता है।